जाता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य देवता भी भासते हैं ना, आज अपने प्रकाश से तुमको जीने की शक्ति दे रहे हैं महाराज, इसमें भी परमात्मा है। और ये जो हरी भरी ये जो फसल खड़ी हुई है ना, इसमें भी प्रभु रामचंद्र जी बात करते हैं, लेकिन अपनी दृष्टिकोण होना चाहिए। कहते हैं राम सिया मैं सब जग जाना, करऊ प्रणाम ढेर पाने। तो इस भाव से प्रभु रामचंद्र जी का जब चिंतन और ध्यान करते हैं तो व्यक्ति की चेहरे की आवाही बदल जाती है, वह परमात्मा स्वरूप बन जाता है। वैसे रमते हैं रोम रोम में परमात्मा की सत्ता हर जगह हर जड़ में हर कण में विराजमान है। आइए सूर्य वंश की कथा को यही विश्राम देते हैं और आगे चंद्र वंश की कथा में प्रवेश करते हैं। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि मेरे कृष्ण भी आएंगे। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने लगे कि हे परीक्षित, सूर्य वंश की कथा में, सूर्य वंश में जब हम प्रवेश करते हैं तो सहस्त्र सिर वाले महापुरुष भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा हुए, चंद्रमा के बुध हुए और बुध के पुरुरवा हुए। पुरुरवा ने उर्वशी नाम की अप्सरा से विवाह किया। इनके 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुत आयु, शतायु, इस तरीके से 6 पुत्र हुए। आदि आदि जब पुत्र हुए तो इन्हीं के जो पुरुरवा के 6 पुत्र थे, इनके आयु के पुत्र इनके नहुस और नहुस के भी 6 पुत्र हुए, आयति, सरियाति इत्यादि हुए। और आगे इन्हीं के वंश में राजा उग्रसेन और वसुदेव जी जो राजा उग्रसेन थे, उग्रसेन के पुत्र कंस था। कंस के अत्याचार से जब पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा और साधु संतों की अधिक निंदा होने लगी महाराज, तो पृथ्वी मैया आज नारायण भगवान की शरण में गई और शरण में जाकर के बोला, हे प्रभु, हे त्राहिमाम, हे भगवान, यह कंस बहुत अत्याचार कर रहा है, ये हमें बड़ा परेशान करता है। हे प्रभु, कोई उपाय करिए, हे भगवान, इसके अत्याचार से मेरी रक्षा कीजिए। आज सभी देवताओं से भगवान विष्णु ने कह दिया कि हे देवताओं, तुम आश्रय रखो कि मैं अवश्य प्रकट होऊंगा और अवश्य आश्रय लूंगा। इसके लिए सबसे पहले आपको गोकुल में जाना पड़ेगा और मैं भी गोकुल में जा करके नंद बाबा के यहाँ पर आऊंगा, वसुदेव जी के साथ उनका पुत्र बन करके आऊंगा और माँ यशोदा और नंद बाबा के यहाँ पर अपने अनेक लीलाओं को करूंगा। और जैसे ही आज सभी देवी देवताओं से माता पृथ्वी से कहा तो माँ भगवती और सब लोग अपने अपने स्वरूप को बदल करके महाराज, कोई वृंदावन की भूमि में आया तो कोई
कोई गोकुल में आया। इस तरीके से सभी देवी देवताओं ने अपने अनेक अनेक रूपों को धारण किया। और इधर जब कंस का ज्यादा अत्याचार हो गया तो राजा उग्रसेन, उनके पिता थे, उन्होंने समझाया था कि अपना ये घृणित कार्य को छोड़ दो। लेकिन जो कंस था ना, वह अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था महाराज। इतना प्रेम करता था कि वो जब भी जहाँ भी जाता तो अपनी बहन को साथ लेकर के जाया था। लेकिन एक दिन विचार किया कि वसुदेव जी जैसा मेरी बहन के लिए कोई वर नहीं हो सकता। वसुदेव जी खूब अच्छी तरीके से कंस जानता था, कंस के वह मित्र थे। आज वसुदेव जी के साथ में अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह किया। और विवाह करके महाराज इतना धन दान दिया कि महाराज सब लोगों के भाव बदल गए कि अरे हम तो इसको, कंस को ये समझते थे कि इतना कठोर है, ये इतना अत्याचारी है। लेकिन सच में महाराज वह देख करके लगते हैं कि इतना अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन आज पता चला है कि कंस इतने उदार भी हैं। लेकिन महाराज ये बात देवताओं से भी नहीं बची, क्योंकि सारी मथुरा नगरी में ये बात फैल गई, अरे कंस तो बहुत उदार है, देखो तो अपनी बहन के लिए कितना क्या किया है, इन्होंने तो दान इतना लुटाया है। और आज अपनी बहन का विवाह बड़े धूमधाम से किया और कहा कि पुत्री, अपनी बहन से कहा, हे बहन, न जाने मुझे क्यों भैसा लग रहा है, ये तुम मुझे छोड़ करके चली जाओगी तो ये तुम्हारा भाई कंस किसके सहारे रहेगा? मैं किससे कहूंगा कि बहन, अरे बहन देवकी, किससे कहूंगा? लेकिन आज दोनों को, माँ देवकी को भी भय लग रहा है, क्योंकि आशंका होने के कारण जब कोई काम होता है ना, या बिगड़ता है या कोई दुर्घटना होती है तो महाराज शरीर में पहले ही कंपन सी होने लगती है और कुछ कुछ आभा भी प्रकट होने लगती है कि आज मेरा शरीर सही नहीं है तो कुछ होने वाला है। इसी प्रकार माँ देवकी को भय होने लगा और कंस को भी। लेकिन जैसे ही धूमधाम से आज वसुदेव और माता देवकी को रथ में बैठा करके जब चले, आगे रास्ते में पहुंचे तो आकाशवाणी ने कह दिया कि अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तू बड़ी धूमधाम से विवाह करके विदाई कर रहा है, इसका ही अष्टम गर्भ जो होगा ना, वह तेरा काल होगा। और जैसे ही उस आकाशवाणी ने दिग्घोष किया कि अरे दुष्ट कंस, तुझे ये देवकी का पुत्र अष्टम गर्भ तुझे मारेगा, और इतना कहकर के आकाशवाणी महाराज शांत हो गई। और जब आकाशवाणी शांत हो गई तो कंस ने क्या किया कि अरे कि यह द्रौपदी, यह देवकी का अष्टम गर्भ मुझे मारेगा, उससे पहले मैं क्यों ना इस देवकी को ही नष्ट कर दूं। लेकिन महाराज उसने तो माँ देवकी के केसों को पकड़ा और मारने लगे। और जैसे ही खींचा तो वसुदेव जी ने कहा, अरे हे राजन, हे कंस, हे मित्र, तुम रुको, क्योंकि एक अबला स्त्री अभी अब अबला नहीं है, ये मेरा धर्म है, मेरी पत्नी है। यदि आपको कुछ कहना है तो आप मेरे से कहिए, लेकिन इस एक अबला पर, स्वागन स्त्री पर आपका हाथ उठाने का अधिकार नहीं है महाराज। कि आप तो राजा हो, परम वीर हो, बलशाली हो, लेकिन एक इतनी निर्बल स्त्री पर तुम हाथ उठा करके महाराज लोग क्या कहेंगे? कि बताओ, कंस इतना बलशाली था, कोई एक नारी पर हाथ उठाता है कि नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान। वसुदेव जी ने कहा, कंस आप इनको मत मारो, क्योंकि ये राजन, ये तुम्हारी छोटी बहन है और तुम्हें इनसे तो कोई डर नहीं है, लेकिन तुम इनको मारना चाहते हो। तो मैं आपको विश्वास देता हूँ कि मेरी अष्टम गर्भ
जब जब मेरी संतान होगी तब तब मैं तुम्हें ला करके दूंगा। लेकिन आज उनकी विदाई न करके कंस ने कारागार में भी नहीं डाला था पहले, लेकिन उसने अपने महल में सजवा करके वसुदेव और देवकी को रखवा दिया। महाराज, पहला पुत्र हुआ जिनका कीर्तिमान नाम था, वह जब पुत्र ला करके आज वसुदेव जी ने कंस के सामने रखा महाराज, और कहा राजन ये मेरा पहला पुत्र है। लेकिन नन्ही सी जान को देख करके कंस का भाव बदल गया, अरे ये नन्हा सा पुत्र क्या मुझे मारेगा। महाराज दया प्रकट हो गई, और जब कंस ने वह पुत्र लौटा करके वसुदेव जी को दिया तो पता है ये बात देवताओं को पची नहीं महाराज। अरे कि ये कंस तो बड़ा ही दयावान होता जा रहा है, यदि दयावान हो जाएगा तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं होगी, कि क्या करें। अब तो महाराज देव ऋषि नारद जी भाजपा का चुनाव चिन्ह लेकर के आ गए, जिसको कमल कहते हैं, और कहा अरे कंस कि एक बात बताइए कि तुम कैसे परेशान हो। कि महाराज मैं इसलिए परेशान हूँ कि देवकी का जो अष्टम गर्भ है वह मेरा काल होगा। तो एक बात बताइए, तुमने पहले पुत्र को जो छोड़ दिया था, और ये कमल देख रहे हो महाराज, इसको देखिए आप, और इसकी पंखुड़ी इधर से करके 1 2 3 4 5 6 7 8। अब महाराज आगे वाली पंखुड़ी से गिनिए तो भी वह 8 होगी। लेकिन महाराज संतान का कुछ पता नहीं है, कौन सी अष्टम हो जाए और कौन सी पहली हो जाए, कुछ पता नहीं है। लेकिन जैसे ही कंस का आज माइंड थोड़ा सा घूमा, उसने पहला पुत्र को बुला करके और जमीन पर पटक दिया महाराज। और जैसे ही पटका महाराज तो एक एक करके कंस ने 6 पुत्रों का, देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। और 6 पुत्रों को मारने के बाद में शेषनाग माँ देवकी के गर्भ में आए, और देवकी के गर्भ में जैसे ही आए तो मथुरा वासियों को पता चला कि ये दुष्ट अत्याचारी कितना अत्याचार कर रहा है। देवकी के 6 पुत्रों को मार चुका है, और 7वां गर्भ फिर ठहर गया है, और पुत्र आने वाला है। ये दुष्ट उसको भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन भगवान श्री हरि ने क्या किया, अपनी योग माया को आदेश दिया और कहा देवी तुम एक काम करो कि तुम जा करके जो माँ देवकी के गर्भ 7वां गर्भ है उसका संकर्षण करके और तुम माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दीजिए। और यदि देवी तुम ऐसा करोगी तो कलयुग में अनेक नामों से जानी जाओगी कि प्रथम शैल पुत्री च द्वितीयम ब्रह्म चारिणी। हे देवी तुम इस कलयुग में अनेक अनेक नामों से जगदम्बा काली भद्रकाली नाम से जानी जाओगी। तो आज माया को जैसे ही आदेश दिया मेरे गोविंद ने नाम संकीर्तन बोल